आज का जो हमारा एग्जामिनेशन होगा वो क्वेश्चन 8 से शुरू होएगा। इससे पहले के क्वेश्चन हमने लास्ट एग्जामिनेशन में कर लिए थे। इस क्वेश्चन में भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC। ट्राइंगल ADB equals congruent to ADC by SSS side by side condition। हेलो गाइस, DAV नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 DAV के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने सेक्शन A और सेक्शन B का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज के इस पार्ट में हम मैक्सिमम उतना कर पाएंगे जितना कवर अप हो पाएगा, और जितना हमारा एग्जामिनेशन बच जाएगा उसे हम नेक्स्ट कमिंग अप पार्ट में करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। चलिए आप बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हमारा एग्जामिनेशन ओपन कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्वेश्चन 8 से स्टार्ट होएगा। इससे पहले के क्वेश्चन हमने लास्ट पार्ट में कवर अप कर लिए थे। क्वेश्चन 8 इज रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको देखिए ग्राफ दिया गया है। यह ग्राफ है कि एक बुक स्टोर ने 5 रेगुलर ईयर्स में कितनी बुक्स सेल की गई है, और इसी के आधार पर हमें यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमें उनमें आंसर करना है। So first question is about how many books were sold in 2012। 2012 में कितने बुक सेल की गई थी। यहाँ पे आप 2012 का बार ग्राफ देखेंगे। ये 600 और 500 के बीच में आता है। दैट इज़ 550। फर्स्ट ऑप्शन इज़ 500 रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन इज़ 550 यस। ऑप्शन बी 550 इज़ योर करेक्ट आंसर। बी क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर अबाउट 350 बुक सोल्ड। किस ईयर में 350 बुक सेल की गई थी। यहाँ पे बार में देखिए। ये 2008 में आपकी 150 बुक्स थी। दैट्स द रॉन्ग आंसर। फिर 2009 में आपकी टोटल 350 बुक्स सेल की गई थी। 2009 इज योर आंसर। पहला ऑप्शन है 2008 रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है 2009 दैट इज द करेक्ट। ऑप्शन बी 2009 इज योर correct answer। Question C, in which year were the maximum books sold। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2012 का जो बार ग्राफ है वो सबसे हाईएस्ट है, इसलिए 2012 में सबसे ज़्यादा बुक्स सेल की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन 2011 रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन 2010 रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन 2012 यस। थर्ड ऑप्शन 2012 इज योर करेक्ट आंसर। डी क्वेश्चन इज इन विच ईयर मिनिमम बुक्स वर सोल्ड। किस साल में सबसे कम बुक सोल्ड की गई थी। आप यहाँ देख सकते हैं 2008 का जो बार है वो सबसे लोएस्ट है। आपका पहला ऑप्शन है 2009 ये रॉन्ग ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है 2011 ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है 2008 यस। थर्ड ऑप्शन 2008 इज योर करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन सी शुरू हो जाता है। सेक्शन सी में आपके टोटल 5 मार्क्स है और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। टोटल यहाँ पर 10 मार्क्स का होता है सेक्शन ई। क्वेश्चन 9 इज द वर्टिकल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 80 डिग्री। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ इट्स बेस एंगल। अब यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है। ये ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें यह भी बताया गया कि इसका जो वर्टिकल एंगल है, ये ऊपर वाला एंगल, ये जो है 80 डिग्री है। तो ये जो हमारे बेस एंगल है ये कितने होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने हमारा आंसर ओपन कर लिया है। टू फाइंड एक्स एंड वाई वी विल यूज़ एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्स और वाई को, यहाँ पे मैंने इन दोनों एंगल्स को एक्स और वाई मार्क कर लिया है। हम इनको फाइंड करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। एज इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बोथ एक्स एंड वाई आर सेम। मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसकी 2 साइड सेम है, तो
ऑब्वियसली उसके दोनों एंगल्स सेम होंगे। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180, ठीक है। सो हमारा जो x प्लस वाई प्लस जेड होता है वो 180 के इक्वल होता है ना। अगर हम इसका उल्टा कर देंगे सो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 180 डिग्री इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 80 डिग्री, क्योंकि यहाँ z हमारा 80 डिग्री है। सो 180 माइनस 80 इक्वल्स टू 100 डिग्री। अब जो हमारे दोनों एंगल्स बच गए हैं उनका टोटल अमाउंट क्या है, 100 है, क्योंकि हमने 180 को 80 से माइनस कर दिया तो 100 आ गया आपका सोल्यूशन। एंड x एंड y आर सेम, जैसे कि x और y सेम है सो 100 डिवाइडेड बाई 2, हम 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल्स टू 50 इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो दोनों x एंड y जो है वो आपके 50 डिग्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 10th। इन अ ट्राइंगल किचन वन एंगल इज 90 डिग्री एंड द अनदर एंगल इज 40 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। एक ट्राइंगल किचन में एक एंगल 90 डिग्री है और जो दूसरा एंगल है 40 डिग्रीज है, तो हमें थर्ड एंगल को निकालना है। सो चलिए सॉल्यूशंस देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैंने आपका ट्राइंगुलर किचन बना लिया जिसका एक एंगल 40 डिग्री है और एक एंगल 90 डिग्रीज का है। सो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। a प्लस बी प्लस सी जो है हमारा 180 डिग्री है। अब हमने यहाँ पे a 90 डिग्री को ले लिया है, b 40 डिग्री को ले लिया है और c को c ही रहने दिया। सो 90 प्लस 40 प्लस सी इक्वल्स टू 180। अब 90 प्लस 40 का सम कर लेंगे इज इक्वल्स टू 130 प्लस सी इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। अब हमें सी को निकालने की क्या करेंगे, सी को फर्स्ट प्लेस पे प्लेस कर देंगे और जो हमारा 130 है उसे लास्ट में प्लेस कर प्लस साइन को माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ सी इक्वल्स टू 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50 इज़ द थर्ड साइड। सो आपकी जो थर्ड साइड है वो कितने की है, 50 डिग्रीज की है। यहाँ पे हमारा अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन 11। वेरीफाई a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई a 16 b 2/4 एंड c 8। सो हमें यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से वेरीफाई करना है और a की वैल्यू हमारी 16 है, b की 2 डिवाइडेड बाई 4 है और c की वैल्यू है वो 8 है। तो चलिए सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गया और बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी क्या प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ओके। और जो हमारा RHS है राइट साइड हैंड है उसमें प्रॉपर्टी है a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ अब हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे a की वैल्यू एज 16 है, सो 16 प्लस 2/4 प्लस 8, ठीक है। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो अगर हम 2/4 को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे सो ये हो जाएगा 16 प्लस 1/2 प्लस 8। अब 16 और 1/2 को हम प्लस करेंगे सो इट विल बिकेम 16.5 और प्लस 8, सो 24.5 इज योर आंसर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। 16 प्लस ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब इसे यहाँ पे 2/4 को इससे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे 16 प्लस 1/2 प्लस 8, ओके। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। सो 1/2 प्लस 8 इक्वल्स टू 8.5, सो 16 प्लस 8.5। अब 16 प्लस 8.5 कर देंगे 24.5 आ जाएगा एंड ये दोनों इक्वल है। As left hand side and our right hand side are equal, hence verified। सो यहाँ पे हमने इन्हें वेरीफाई कर दिया है। सो यहाँ पे हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ट्राइंगल ABC is an isosceles with AB equals to AC. D is the midpoint of the base BC and shown in the picture, okay. First question, is triangle ADB congruent to ADC? If yes, by which congruence condition?
यहाँ पे आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ट्राइंगल ADB और AD और C। या तो ये दोनों कांग्रेंट है, अगर हाँ तो किन किन कांग्रेंट कंडीशन से। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स दैट यू कैन यूज टू अराइव एट योर आंसर। यहाँ पे हमें 3 मैचिंग पेयर भी लिखने होंगे। सो चलिए सॉल्यूशंस देख लेते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दोनों ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट है। सो पहली कंडीशन है AB इक्वल्स टू AC एज द गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि AB इक्वल्स टू AC, क्योंकि ये एक ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर है BD इक्वल्स टू CD एज द D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, जो आपका BD है वो DC के बराबर है। यहाँ पे सॉरी मैं C लिखना गलती से मिस हो गया। एज जो हमारा D है वो BC का मिड पॉइंट है। फिर जो लास्ट कंडीशन है वो है AD इक्वल्स टू DA कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। AD और DA जो है ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। सो ट्राइंगल ADB congruent to ADC, द congruence कंडीशन इज SSS साइड बाय साइड। सो जो ये तीनों कंडीशंस है ये साइड बाय साइड पर लागू हो रही है। सो ट्राइंगल ADB इज congruent टू ट्राइंगल ADC बाय द congruence कंडीशन ऑफ साइड बाय साइड। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और हमें कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको क्लास 7 DAV का और कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इसी एग्जामिनेशन के पार्ट 3 के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।